एकनाथ शिंदे आधी रात में दौड़े दौड़े उद्धव ठाकरे के घर पर पहुंचे और रोने लगे। शिंदे ने उद्धव से कहा, साहब बीजेपी के साथ चलिए, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। जी हां, ऐसा दावा किया है संजय राउत ने। संजय राउत जो शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कहा है कि शिंदे उद्धव के सामने रोने लगे थे और उन्होंने कहा था कि शिवसेना को बीजेपी के साथ गठबंधन कर लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि 2022 में जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी, उससे पहले वो उद्धव ठाकरे के पास पहुंचे थे, उनके घर पर, और रोने लगे थे। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से कहा कि साहब मेरे ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, ईडी और सीबीआई मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। अब मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता, मैं नाती पोते वाला इंसान हो गया हूं और आपको बीजेपी के साथ समझौता कर लेना चाहिए, गठबंधन कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो बीजेपी इन एजेंसियों की कार्रवाई मुझ पर नहीं करेगी। तो संजय राउत का ऐसा दावा है। उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे मजबूरी में बीजेपी के साथ गए थे 2022 में और उन्होंने बगावत कर उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई थी। राउत के साथ ही उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि जितने भी शिवसेना के नेता जो बागी हुए थे 2022 में, जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की महाविकास अघाड़ी सरकार गिरी थी, वो सभी नेता ईडी और सीबीआई के डर से ही बीजेपी के साथ गए थे। उन सबके ऊपर केसेस चल रहे थे और वो उन केसों से बचना चाहते थे, वो जेल नहीं जाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, बीजेपी के साथ समझौता किया। तो संजय राउत, आदित्य ठाकरे की बातों में कितना सच्चाई है ये नहीं बताई जा सकती, लेकिन उनका दावा तो यही है। वहीं जो एकनाथ शिंदे का खेमा है, उनकी जो शिवसेना है, उसके नेता कहते हैं कि हम हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ आए हैं, ऐसा कोई मामला नहीं था, कोई केसेस नहीं थे, हम सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की अपनी विचारधारा पर चलना चाहते थे। उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके बाला साहेब की विचारधारा को कुचल दिया, बाला साहेब की विचारधारा से हट गए और उन्होंने शिवसेना का जो मूल जो शिवसेना थी, उससे उसके मूल व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश की, ऐसा शिंदे गुट का कहना है। उन्होंने कहा है कि हमने बाला साहेब की शिवसेना को बचाने का काम किया है, हिंदुत्व के लिए हम बीजेपी के साथ आए हैं। लेकिन आदित्य ठाकरे और संजय राउत का कहना है कि ये सब ही अपने केसेस को हटाने के लिए आए थे। तो महाराष्ट्र की सियासत में पिछले 2-2.5 सालों से यह आरोप प्रत्यारोप शिवसेना के दोनों गुटों के बीच चल रहा है। अब किस गुट की बातों में कितना सच्चाई है ये भगवान जाने, लेकिन बातें तो हो रही हैं, दावे तो हो रहे हैं, आरोप तो लगाए जा रहे हैं।